उत्तर प्रदेश की सत्ता से पिछले एक दशक से दूर समाजवादी पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बेहद सतर्कता से अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट देने का बरसों पुराना ढर्रा पूरी तरह बदल दिया है। अब राजधानी लखनऊ के पार्टी दफ्तर में एक बैठक कर बड़े नेताओं की सिफारिशों या मजबूत पैरवी के दम पर चुनावी टिकट हासिल करना नामुमकिन हो गया। पार्टी इस बार केवल डेटा और जमीनी हकीकत को तरजीह दे रही है। सपा नेतृत्व सूबे की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संभावित चेहरों की राजनीतिक पकड़ जांचने के लिए 2 स्तरीय कसौटी का इस्तेमाल कर रहा है। इसके तहत पहला काम एक निजी एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है बेहद गोपनीय सर्वे है, जिसमें जनता के बीच नेता की असली लोकप्रियता मापी जा रही है। दूसरा माध्यम जिला संगठन से मिलने वाला सीधा फीडबैक। अखिलेश खुद प्रदेश कार्यालय में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर संभावित नामों की मजबूती और कमजोरी का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये फैसले लिए, ये सत्ता में वापसी के लिए अपने नियम बदले हैं। देखा जाए तो सपा में अभी तक शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव और आजम खान जैसे कद्दावर नेताओं की सिफारिशों पर आसानी से टिकट मिल जाते थे। पिछले चुनाव में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर कई लोगों को मैदान में उतारा गया था, मगर इस बार नियम कड़े हैं। भले ही कोई कितना भी रसूखदार नेता क्यों ना हो, अगर उसकी सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसका पत्ता कटना तय है। इस फैसले से पार्टी के भीतर चल रही स्थानीय गुटबाजी पर भी लगाम लगेगी। अखिलेश यादव का मुख्य ध्यान इस बार सिर्फ चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही नहीं, बल्कि उनकी वफादारी पर भी है। पार्टी ऐसे चेहरों को प्राथमिकता दे रही है जो विपरीत परिस्थितियों या किसी बड़े राजनीतिक प्रलोभन के समय पाला ना बदले और संकट में भी पार्टी के साथ मजबूती से टिके रहे। इसके अलावा सर्वे एजेंसियां हर सीट के जातीय समीकरण का बारीक विश्लेषण कर रही है, ताकि सपा के पारंपरिक यानी पीडीए फॉर्मूले को सही मायने में जमीन पर उतारा जा सके। हाल फिलहाल में चर्चा इस बात की उठी थी कि प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा क्या सपा में वापसी करेंगी। कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए इनकी वापसी की मांग भी उठाई थी। तो मांग ये रही कि भाई अगर अपर्णा वापसी करेंगी तो पार्टी के नजरिए से क्या इनको टिकट मिलेगी। टिकट का सवाल जब उठा तो अब बात वफादारी पर भी आती है। जैसा कि यहाँ पर नियम एकदम स्पष्ट है कि कोई कितना भी रसूखदार हो, जमीनी अगर उसकी पकड़ है तो उसको टिकट मिलेगा। सर्वे में अगर वो आगे है, जनता की पसंद है तो उन्हें आगे किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ वह वफादार भी हो। पार्टी के खिलाफ जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, बड़े बड़े प्रलोभन यानी दूसरी पार्टी से ऑफर भी मिल रहे थे, तब भी अगर उसने पाला नहीं बदला तो पार्टी उनको आगे कर सकती है, ताकि भविष्य में भी वो ऐसा पाला बदल ना करे। क्योंकि कई बार जीतने के बाद भी नेता लोग पाला बदल लेते हैं। अब अगर अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव अपना झुकाव बीजेपी के प्रति दर्शाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जमीनी पकड़ की बात आती है तो कौन से विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं वो भी नजर नहीं आता, क्योंकि महिला आयोग उपाध्यक्ष पद पर है और वो पूरे राज्य के नजरिए से होता है, तो किसी एक क्षेत्र में उनकी पकड़ नहीं दिखती। तो ये दोनों कारण है जो शर्तें हैं जिस पर अपर्णा को टिकट देने का चांस कोई दिखता ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात, अपर्णा इतना इंटरेस्ट जता भी नहीं रही है कि सपा उनको टिकट दे। बीजेपी ने जब टिकट नहीं भी दिया था तब भी वह बीजेपी के साथ बनी हुई थी। तो मतलब जो सपा के लिए अखिलेश ने क्राइटेरिया रखा है वो सारे क्राइटेरिया अपर्णा बीजेपी में पूरा कर रही हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी के साथ थी, बिना टिकट के भी बीजेपी के साथ थी। जब भी कोई मुद्दा होता है तो बीजेपी के साथ खड़े रहकर अपने परिवार की पार्टी यानी सपा पार्टी पर ही हमला बोलती हैं। तो वो दिखाता है। फिलहाल ये फैसले अखिलेश यादव के कैसे लगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।